बहुत समय पहले की बात है। नेपाल के एक घने जंगल में एक शरारती, चुलबुला और बोलचाल में माहिर बांदर रहता था। नाम था बोल्टू। बोल्टू जंगल में सबका प्यारा था, लेकिन सबसे ज्यादा वो इंसानी बस्तियों के आसपास चक्कर लगाता था। लोगों की जूठन खाना, केले चुराना, बच्चों की टोपियां खींचना, यही उसका रोज का काम था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी बांदरी वाली जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक बार गांव के पास मेला लगा था। मेले में तरह तरह की मिठाइयां, झूले और नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। वहीं एक लड़की आई थी। नाम था राधिका। राधिका थोड़ी अलग थी। उसे जानवरों से बहुत लगाव था और वो अक्सर अकेले बैठकर प्रकृति से बातें करती थी। बोल्टू ने जैसे ही राधिका को देखा, उसका दिल धक धक करने लगा। उसके मन में कोई अजीब सी हलचल हुई, जैसे दिल पहली बार किसी के लिए धड़का हो। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा, कभी उसके पैर छूता, कभी उसके पर्स से चॉकलेट चुराने की कोशिश करता। राधिका ने पहले तो डांटा, लेकिन फिर हौंस दी। बोली, तू बड़ा नटखट है बंदर कहीं का। बोल्टू ने मन ही मन सोचा, ये तो दिल में उतर गई यार। धीरे धीरे राधिका को भी मजा आने लगा। वो रोज जंगल के पास आकर बोल्टू से मिलती, उसे केले खिलाती और बातें करती। गांव वालों को यह सब अजीब लगने लगा, लेकिन राधिका कहती, हमारी दोस्ती है, इसमें क्या बुरा। मगर ये दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, ये राधिका और बोल्टू दोनों को पता ही नहीं चला। प्यार में पड़ गया बोल्टू। अब बोल्टू सुबह सुबह अपनी पूंछ में फूल लेकर आता और राधिका को देता। कभी चुराया हुआ सिंदूर लाकर उसकी मांग में लगा देता। एक बार गलती से उसने हल्दी पाउडर डाल दिया, तब राधिका एक हफ्ता पीली घूमी। राधिका भी उसे बड़े प्यार से बोल्टू बाबू कहकर बुलाने लगी। वो अब बांदर नहीं रहा, वो बन गया प्रेमी बांदर। ट्विस्ट आया जब राधिका हुई प्रेग्नेंट। कुछ महीनों बाद राधिका ने एक अजीब सी खबर दी, बोल्टू, मुझे उल्टी हो रही है, पेट में कुछ अजीब महसूस होता है। बोल्टू ने सोचा, शायद उसने ज्यादा केले खा लिए होंगे, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। गांव की नर्स को दिखाया तो खबर आई, राधिका प्रेग्नेंट है। गांव में तूफान मच गया। बांदर और लड़की, सबकी आंखें फटी रह गईं। बोल्टू को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने सिर पकड़ लिया। अब क्या होगा? मुझसे तो झूले पर झूलना मुश्किल है। अब बाप बनूंगा। एच गांव में मजाक और मीडिया का तमाशा। गांव वालों ने इस खबर को फैलाया और कुछ ही दिनों में टीवी चैनल वाले पहुंच गए। एक्सक्लूसिव, पहली बार, मनुष्य और बांदर का अजीब प्रेम संबंध। क्या बोल्टू है अगला पिता? बांदर मानव बच्चा? क्या कहता है विज्ञान? डॉक्टरों ने टेस्ट किया और बोले, यह जैविक रूप से असंभव है, लेकिन मामला मनोरोग से जुड़ा हो सकता है। राधिका बस मुस्कुरा रही थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बच्चा चाहे जैसा भी हो, मुझे बोल्टू से सच्चा प्यार है। बोल्टू तो पूरे जंगल में घूम घूम कर अपने बाप बनने की खबर सुना रहा था। मैं बाबू बनने वाला हूं, केले की पार्टी होगी। जब बच्चा हुआ, महीने बाद एक सुंदर और स्वस्थ बच्चा जन्मा। दिखने में बिल्कुल इंसानी, लेकिन उसकी हंसी बांदर जैसी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके कान थोड़े लंबे थे और वो झूले झूलते ही हंसता था। गांव में इसे बोल्धिका नाम दिया गया। बोल्टू और राधिका का मिला जुला नाम। बोल्धिका को देखने दूर दूर से लोग आने लगे। कोई कहता चमत,